नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। बिहार की बात के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। कल प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से थम गई। जो बड़े चेहरे वहां पर कैंप कर रहे थे, आपने पहले भी बताया कि बिल्कुल मेले जैसा लगा है, सोमवारी के मेले जैसा वहां पर लग रहा है। तो बड़े बड़े नेता तो वापस आ गए। फिलहाल क्या अपडेट है? कोई वहां पर बचा है बूथ मैनेजमेंट करने के लिए, लोगों के बीच में अपनी बातें पहुंचाने के लिए? अभी का क्या अपडेट है दोनों ही जगहों का? देखिए गरिमा जी, आपसे बातचीत शुरू करने के पहले हमने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह बात की है। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो चुनाव है वो बिहार सरकार मतलब मौजूदा बिहार सरकार और नीतीश कुमार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपने इसी महीने देखा था कि कोलकाता में मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल में जी। भवानीपुर में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव। और ममता बनर्जी जो नंदीग्राम में चुनाव हार गई थी, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भवानीपुर का उपचुनाव जीतना बहुत ही आवश्यक था। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर में जीत महत्वपूर्ण थी, ठीक उसी प्रकार से ये जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर का चुनाव है, उपचुनाव है, वह नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव मैदान में प्रत्याशी के तौर पर वे नहीं हैं, लेकिन यह सच है कि ये दोनों जो परिणाम हैं उनकी सरकार की सेहत को बना और बिगाड़ सकते हैं। यदि चुनाव परिणाम प्रतिकूल गए तो सेहत पर असर दिखाई पड़ेगा। लालू यादव खेला करने के लिए बैठ गए हैं और बार्गेनिंग पावर जो है जिन दो छोटे दलों को, उनमें एक दल के विधायक तो बिल्कुल इकट्ठे हैं, दूसरे दल में विधायक अपने नेता के नियंत्रण में कम दिखते हैं। तो वहां नजरें हैं। और यह भी आप देखिएगा, यदि ये परिणाम राजद के पक्ष में गया तो आज जो आपको कांग्रेस के साथ किचकिच दिखाई पड़ रही है वह तुरंत खत्म हो जाएगी। 2000 याद कीजिए, जब नीतीश कुमार एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बने थे और नीतीश कुमार को हटाने के लिए लालू यादव ने कांग्रेस के सभी विधायकों को मंत्री बना दिया था और सत्ता पर राबड़ी देवी को काबिज करा दिया था। तो देखिए, जो मैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर का फीडबैक ले रहा था, तो आपने सही कहा कि बड़े नेता जो पहचाने जा सकते हैं वो जी। वहां से चल दिए हैं। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो बहुत दूर नहीं गए हैं। वो अब भी भागलपुर में, उधर जमुई में, सुल्तानगंज में डेरा डंडा जमाए हैं। और इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि 10-10 बूथ, दोनों तरफ से तैयारी है, जी। 10-10 बूथ को संभाल ले, क्योंकि एक एक बूथ और एक एक वोट महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। और बिल्कुल। जिनके नाते रिश्तेदार किसी गांव में हैं, नाते रिश्तेदार बहुत तलाशे गए हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, वो अपने नाते रिश्तेदार से लगातार टच में हैं। और आप यदि कहीं से ये डाटा निकाल सकिए कि उधर कॉल्स कितने जा रहे हैं पटना से और नाते रिश्तेदारों का, तो आपको लगेगा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आम दिनों में जो मोबाइल फोन की घंटियां बजती थी उससे 1000 गुना ज्यादा मोबाइल फोन की घंटियां बज रही हैं। तो जी। ये ताजा हाल है। और जहां आप समीकरण की बात करेंगे, क्योंकि बिहार में समीकरण की बात होती है वोटों के, तो देखिए, तीन बड़ी जातियां, यादव, मुसलमान, राजद की ओर लाठी लेकर खड़े हो गए। देखिए, अपवाद तो कहीं भी कुछ होता है, कुछ कुछ जी। होता है। जी। देखिए, किसी का मतलब बिल्कुल ऐसा रिश्ता होता है या सीधी सहभागिता होती है, नेह छो का रिश्ता होता है, तो अपवाद होते हैं। तो यादव और मुसलमान एकदम लाठी लेकर खड़े हैं और लालू यादव जब से पहुंचे दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, उनका जोश और हाई हो गया है। ठीक जी। इसी प्रकार से कुशवाहा तारापुर में जेडीयू के लिए बिल्कुल लाठी लेकर खड़े हैं। तो अब परिणाम क्या आएगा? परिणाम जो भी आएगा वह सामने आएगा। लेकिन जोर तो ये तो यादव मुसलमान उधर, कुशवाहा उधर। जी। देखिए, इस बार जो कांग्रेस भी है, हम तमाम बातें सुन रहे हैं कि कांग्रेस ये कह रही है, वो कह रही है,
सोनिया गांधी से बातचीत को लेकर इतना बवाल हुआ कि भगतचरण दास ने कहा कि बातचीत नहीं हुई है। खैर, इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन देखिए, ग्राउंड जीरो की हकीकत यह है कि लड़ाई आमने सामने की है, जेडीयू और आरजेडी की बराबरी की लड़ाई है। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो किसी न किसी तरीके से, जब आमने सामने की लड़ाई है तो उन्हें जो मत मिलेगा वह नुकसान जेडीयू को पहुंचाने वाला है। आप देखिए, तारापुर में राजेश मिश्रा उम्मीदवार हैं, तो राजेश मिश्रा यदि ब्राह्मण का वोट ले जाते हैं तो ब्राह्मण का वोट, हाँ, एनडीए का वोट होगा। मुसलमान गोलबंद हो गए दिखते हैं। आप देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान में अतिरेक कुमार अशोक राम के बेटे हैं और उनका पुराना क्षेत्र रहा है, जाति से भी आपको पता है, तो वहां भी जो वोट वो काटेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान में भी कुछ ब्राह्मणों का मत जो है अतिरेक को मिल सकता है। तो अतिरेक को यदि ब्राह्मणों का जो भी मत मिलेगा, चाहे संख्या जो हो, वह नुकसान जेडीयू को पहुंचाएगा। तो इन दोनों क्षेत्रों में अब एलजेपी की बात करें, एलजेपी रामविलास की, तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि तारापुर में उनके उम्मीदवार बहुत जाने पहचाने नहीं गए चुनाव प्रचार के दौरान। हमारे रिपोर्टर राजेश ने जब ग्राउंड जीरो पर बातचीत की थी, पासवान टोला में भी गए थे, तो वोट तो देने की बात कर रहे थे लोग, लेकिन उन्हें उम्मीदवार कौन है लोजपा का, रामविलास लोजपा का, यह पता नहीं था, नाम तक पता नहीं था। चिराग पासवान को जान रहे थे, तो चिराग पासवान अगर जानते भी हैं पार्टी को, केवल रामविलास पासवान के बेटे को जानते हैं, उसके आगे हाँ, ठीक है। तो तारापुर में बहुत मुख्य मुकाबले में तो नहीं है, और कितना वोट लाएंगे कितना वोट नहीं लाएंगे, तो जो वोट लाएंगे वो वोट भी देखिए आखिरकार वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ, हाँ जी जी, अब हाँ, क्या करेंगे? बार बार कह रहे थे कि दोनों ही जगहों पर चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा है। एक तो उनका संसदीय क्षेत्र हो गया तारापुर, और दूसरी जगह कुशेश्वर स्थान में जाति वाली बात हो जाती है, तो मतलब मेहनत बेकार चली जाएगी क्या चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान की लड़ाई, लोजपा रामविलास की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से हो रही है। देखना यह होगा कि कांग्रेस को अधिक मत आता है कि लोजपा रामविलास को अधिक मत आता है। ठीक है, तो जहां से कुशेश्वर स्थान में इनके उम्मीदवार हैं, वो रामविलास पासवान का वहां संबंध भी है, और वहां के पासवान पहले से रामविलास पासवान को मत देते रहे हैं, जब शशिभूषण हजारी थे तब भी। तो वहां भी स्थिति यह है कि जो मत है वो इनकी लड़ाई कांग्रेस से दिखाई पड़ रही है। अब कांग्रेस इनसे बड़ी या लोजपा रामविलास इनसे बड़ी, तो यह देखना होगा। पार्टी की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात देखिए, जो कुछ बातें लालू यादव कहते थे या कह रहे हैं, या तेजस्वी ने भी जो समझा कि आपने बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटें ले ली, लेकिन आपने चुनाव ठीक से नहीं लड़ा, उम्मीदवार आपने ठीक से नहीं दिया। परिणाम हुआ कि महागठबंधन सरकार बनाने से दूर चली गई। और जब ये दो उपचुनाव आए हैं, वो कहते हैं ना कि यदि आप बैसाखी छीन लीजिए, तब भी आदमी कोशिश करता है कि यदि वो बीच रास्ते में फंस गया है तो अपने घर तक किसी न किसी तरह से पहुंच जाए। तो इस दो उपचुनाव में आप कांग्रेसियों को भी पसीना बहाते देखे होंगे, बिल्कुल, और ऐसा पसीना इन लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नहीं बहाया था। तो ये भी पसीना बहाते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी जो मत हैं, मतलब यादव, मुसलमान और कुशवाहा, इनके जो मत हैं, इनमें जोड़ तोड़ सेंधमारी की कोशिश हो रही है। यदि तारापुर में वैश्य मतदाता अधिक संख्या में चले गए आरजेडी के साथ अपने उम्मीदवार को देखते हुए, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? कुशेश्वर स्थान की लड़ाई भी लालू यादव के पहुंचने के बाद बराबरी की लड़ाई हो गई है। ठीक है, अब यदि हम बूथ मैनेजमेंट की बात करें, और बूथ मैनेजमेंट के पहले देखिए हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। जाति का मुद्दा तो है ही। लालू यादव किस तरीके से अपना प्रचार करते हैं और किस तरीके से अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, वो कल आपको दिखा है, और किस तरह से उनके चाहने वाले लोग हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो साइलेंट वोटर्स कहे जाते हैं, वो महिलाएं हैं। लेकिन देखिए, इस चुनाव में महिलाओं के भीतर भी कुछ ना कुछ बात है। क्या बात है? करू तेल, सरसों तेल 200 रुपए लीटर हो गया है। और ये 200 रुपए लीटर जब सरसों तेल हुआ है,
बाकी खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी महंगाई है। तो यह जो है झेलना पड़ रहा है सबसे अधिक महिलाओं को, जो घर की होम मिनिस्टर कही जाती है। तो उनके भीतर भी एक चुभन है। अब यह चुभन किस रूप में प्रकट होती है, इस बात को देखना होगा। जो बाइक वाले लोग हैं, जिनका वास्ता पेट्रोल और डीजल से है, किसानों ने कभी सोचा नहीं था कि डीजल की कीमत भी करीब करीब पेट्रोल के बराबर हो जाएगी। हाँ, क्योंकि खेत को डीजल चाहिए। तो महंगाई दिखाई पड़ रही है। बेरोजगारी का मुद्दा अंतिम दिनों में उभर कर आया है। तो इन सब चीजों से, और यदि इस चुनाव में आपने एक बात और गौर किया होगा, वह बात गौर करने वाली है, हमें लगता है कि ये जेडीयू वाले भी गौर किए होंगे, कि बीजेपी वालों ने क्या उस तरीके से मदद की जिस तरीके से यह उपचुनाव है, जिस तरीके का यह महत्व है। आपने बीजेपी के किसी भी बड़े स्टार प्रचारक को आपने देखा, क्या यह चुनाव बीजेपी की खाली सीटों पर होता तो गिरिराज सिंह चुनाव प्रचार को नहीं आते, अश्विनी चौबे नहीं आते, आरके सिंह नहीं आते, नित्यानंद राय नहीं आते? जरूर आते। लेकिन इस उपचुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी हैं बड़े। संजय जायसवाल भी कितना बार गए, यह सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे क्या गणित है, अभी हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये जो दो नतीजे हैं वह भविष्य के बारे में बहुत कुछ चिन्हित करेंगे। तो और देखिए, वहां कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बना दिया तारापुर। तारापुर का जो इलाका है वो भागलपुर के करीब का इलाका है और अश्विनी चौबे की पैठ रही है। यदि तारापुर की सीट भाजपा के सदस्य के कारण खाली होती तो अश्विनी चौबे वहां कैंप करा दिए जाते, क्योंकि ब्राह्मणों का एक एक मत इधर उधर होता है तो वो सीधे सीधे नुकसान जेडीयू को है। जेडीयू वाले भीतर भीतर सोच भी रहे हैं कि मेरे चुनाव में, मेरे उपचुनाव में जो इतना महत्वपूर्ण उपचुनाव है, सरकार के लिए भी भाजपा नेताओं और भाजपा पार्टी की भूमिका क्या रही है। तो यह सोचने की बात है। तो इस मुद्दे पर भी बात चल रही है। और चुनाव में जो बूथ मैनेजमेंट की आप बात कर रही थी, तो जैसा मैंने कहा कि बूथ मैनेजमेंट के लिए 10-10 बूथ की जिम्मेवारी दी गई है दोनों ओर से। कल मैंने एक और बाइट देखा था, ललन सिंह बोल रहे थे कि पहले तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा गया कि उनका विसर्जन करा देंगे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि अब आपका गुस्सा जो आप लोग हैं उनके भीतर और पैदा होना चाहिए। वे कह रहे थे कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस दिन आ रहे थे और शुरुआती रुझान में महागठबंधन बढ़त दिखाई दे रहा था, बढ़त बनाए हुए, तो पटना का वो दृश्य बता रहे थे। अब ये कितना दिखा था मुझे नहीं पता, कि वो कह रहे थे कि जो आरजेडी वाले थे, जो जिन्हें वो दूसरे तरीके से कहते हैं, कि लोग सड़क पर चौकी और कुर्सी लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन जैसे जैसे शाम हुआ और एनडीए को बढ़त मिली, ये लोग फिर से दुबक गए। तो उनका कहना था कि यदि देखिए आपको सुशासन रखना है, जिसे नीतीश कुमार का सुशासन कहते हैं ललन सिंह, तो आपको एकजुट होकर मत देना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि तारापुर की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अब वे खुद देखेंगे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब तारापुर की जिम्मेवारी भी मैंने अपने ऊपर ले ली है। आपको पता है कि वो मुंगेर के सांसद हैं, लेकिन जो तारापुर विधानसभा है मुंगेर लोकसभा के अधीन नहीं है, वो जमुई लोकसभा के अधीन है, जिसके सांसद चिराग पासवान है। हाँ जी, जिला वाला कनेक्शन आ जाता है। हाँ, जिला वाला कनेक्शन है। कि देखिए, उपचुनाव में प्रशासन की भी बड़ी भूमिका हो जाती है। मनोज झा पिछले दिन के चुनाव परिणाम को जनादेश से नहीं, शासनादेश से एनडीए ने अपने पक्ष में कर लिया। तो देखिए, जब वोटों की गुलबंदी ऐसी हो गई है, ज्यादा मुसलमान एक तरफ, कुशवाहा एक तरफ, तो देखिए होता क्या है, जब प्रशासन आपके पक्ष का होता है और प्रशासन को कहीं ना कहीं से आप निर्देशित करने की स्थिति में होते हैं, तो जो आपके समर्थन वाले बूथ हैं वहां थोड़ी ढीली ढाली व्यवस्था करते हैं ताकि अधिक से अधिक मतदान हो। और जो आपके खिलाफ वाले बूथ हैं वहां आप इतनी सख्त व्यवस्था कर देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स दे देंगे या फिर ऐसे मजिस्ट्रेट लगा देंगे कि वो किसी न किसी तरीके से वोटिंग का परसेंटेज कम कर देंगे।
तो इसका जो असर है वो रिफ्लेक्ट होता है चुनावी मतगणना में और चुनावी नतीजे में। तो ये खेला भी शुरू हुआ होगा और खेला शुरू ही है। आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव आरोप भी लगा रहे थे सरकार पर और कुछ एक नाम भी ले रहे थे कि इन्हें बुलाया गया, इन्हें लाया गया, ये प्रभावित कर रहे हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस तरीके से भी मैनेजमेंट है और उपचुनाव में इसका भी असर बड़ा दिखता है। तो यह चुनाव और जिसे उपचुनाव ही है, ये बहुत ही बड़ा हो गया है। और आपने देखा ही कितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। मैंने अपने जीवन काल में और मैंने जितने दिनों की रिपोर्टिंग करी है, करीब करीब 35 वर्ष हो चले हैं, 32 वर्ष से अधिक, 35 वर्ष के बीच में है। तो इतने हेलीकॉप्टर्स हमने कभी किसी विधानसभा के उपचुनाव में उड़ते नहीं देखे थे। देखिए, एक जमाना वो भी था जब हेलीकॉप्टर से ही प्रचार होता था, क्योंकि सड़कें नहीं थी, सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन अब जब सड़कें हैं, हालांकि कुशेश्वर स्थान में सड़कों की दुर्दशा भी दिखाई पड़ी। तेजस्वी यादव वो वीडियो भी दिखा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का कहना था कि बाढ़ के कारण ये सड़कें खराब हुई है। तो यह चुनाव जो है 2 नवंबर को धनतेरस भी है गरिमा जी। मैं बिल्कुल यही पूछने वाली थी कि धनतेरस के दिन जो रिजल्ट आने वाला है, पटाखे हाँ, किसके घर फूटेंगे? कौन दिवाली खुशी खुशी मनाएगा और कौन बस दिया जला के चुपचाप हो जाएगा? जो जीतेगा उसके घर पटाखे फूटेंगे। और लालू यादव कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं। खैर, सभी नेता दावा करते हैं। फिर आपने कल की स्थिति देखी, पहले से भी आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि किधर पल रहा भारी, नहीं नहीं, किधर देखिए हल्का? देखिए देखिए, ये तो वोटिंग होने दीजिए। लड़ाई हम्म, बराबरी की दिख रही है और लड़ाई बहुत ही कांटे की लड़ाई है। ठीक है ना। अब कुशेश्वर स्थान की लड़ाई भी बराबरी की हो गई है। हाँ, और कुशेश्वर स्थान की लड़ाई भी बराबरी के होने के बाद तारापुर की लड़ाई और कठिन हो गई है। अब तारापुर का समीकरण जोड़ने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार कोई यादव नहीं है तो कोई वोट काटने वाला नहीं है। उधर से कुशवाहा की बात भी हो रही है कि भाई पिछले दफे रालोसपा के उम्मीदवार हो गए थे। हाँ? तो ये जो लड़ाई है इतनी कठिन हो गई है कि अभी कोई भविष्यवाणी कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। मैं पहले से कह रहा हूं कि जो बूथ जीतेगा, और बूथ जीतने का मतलब बूथ तक मतदाता पहुंचाने का है। ठीक है ना। और जी। जो बूथ जीतेगा वो चुनाव जीतेगा। तो बूथ तक मतदाता कौन पहुंचा देता है और मतदाता का वोट कौन करा देता है। यदि रोकने की भी कोशिश होती है तो उस रोक को आप कैसे तोड़ पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो यह चुनाव जी। भीषण संग्राम है, महाभारत है। और इसके बाद देखिए, चुनाव परिणाम अनुकूल गया तब तो नीतीश कुमार को कोई परेशानी है नहीं। बीजेपी से जो होना है वो रिश्ता कभी ठीक कभी गड़बड़ चलता रहता है। लेकिन यदि रिजल्ट प्रतिकूल गया तो फिर लालू यादव जो कह रहे हैं कि वो विसर्जन कराने के लिए आए हैं, तो विसर्जन कराने की दिशा में वे आगे बढ़ेंगे। वे कोशिश करेंगे कि कहां से हम 4 विधायक 5 विधायक और इकट्ठा करें। यदि 2 आया तो, 1 आया तो कोशिश करेंगे कि हम 6 विधायक कहां से इकट्ठा करें। एक पार्टी के एक विधायक हैं जो बहुत ही बीमार चल रहे हैं, छोटी सी पार्टी है वो। पारस में पिछले दिनों बीमार भी थे, मतलब भर्ती भी थे। पता नहीं अभी पारस से छुट्टी मिली कि नहीं छुट्टी मिली, इसके पहले दिल्ली में इलाज करा रहे थे। तो ये सारे गणित। और देखिए, लालू यादव बैठे नहीं रहते। हाँ, लालू यादव दिन रात, देखिए वो राजनीति के गुणी हैं, तो गुना भाग लगाए रहते हैं। हाँ? और आपने कल देखा ही, आपने वो भी तस्वीरें देखी कि हंटर लेके सुबह घूम रहे हैं। हाँ? हम्म, हाँ? और नेता को जब जनता दिखाई पड़ती है ना, तो उसकी ताकत अधिक बढ़ जाती है। तो लालू यादव की जो तबीयत खराब थी, खराब है भी। तो कल जब उन्होंने अपने सामने इतने लोगों को देखा होगा तो उनके भीतर मल्टी विटामिन आ गए होंगे कि नहीं, अभी तो हम जवान हैं। नहीं, तो देखिए, साइकोलॉजी वाली भी बात है कि जब ऑडियंस ताली पीटती है तो परफॉर्म करने वालों को अपने आप अंदर से सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, तो वही लालू यादव आप के साथ। आप ही देखिए ना, जब आप घर जाती हैं तो आपको स्टेशन पर आपका बक्सा उठाने वाला दूसरा मिल जाता है ना। गरिमा जी आती है ना लाइव सिटी वाली। हाँ। तो ऑडियंस जब आपको देखता है और ऑडियंस जब आपको पसंद करता है तो आपको तो लगता ही है कि ना कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। तो इस चुनाव पर हम लगातार बने रहेंगे, आप भी बने रहिए। हाँ।
तो आगे क्या होगा ये अभी बताएंगे। जी। मैं बात पूछना आपने अभी बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम किसी एक का नाम लें, लेकिन जिस तरह के फीडबैक आ रहे हैं हम इतना तो कह सकते हैं ना कि लड़ाई बस दो लोगों के बीच में ही हो रही है, हालांकि आमने चार सामने की लोग। लड़ाई, देखिए मैंने तो कह दिया ना कि आमने सामने की लड़ाई है। और फिर कांग्रेस और लोजपा रामविलास की लड़ाई है। मतलब कि दूसरे नंबर पर इन दोनों में से कोई एक और पहले नंबर पर उन दोनों में से नहीं, पहले और दूसरे नंबर पर आरजेडी और जेडीयू को होना है, पहला कोई। दूसरा। हाँ, और तीसरा चौथा में कांग्रेस होगा कि लोजपा रामविलास होगा, ये तय होना है। अब जी तक का जो जो फलाफल है और जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो यही बात करती है। बिल्कुल। हम्म। तो आपने समझा फिलहाल कुशेश्वर स्थान और तारापुर की स्थिति क्या है। बड़े नेता तो कुछ कुछ वहां से जा चुके हैं और कोई कोई नेता थोड़े दूर में कैंप कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब 30 तारीख को वोटिंग होगी, धनतेरस के दिन रिजल्ट आएगा, तो देखना होगा कि किसके घर में दिवाली ज्यादा धमाकेदार होती है और कहां पर कम पटाखे छूटते हैं। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।